Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry of AITS Major Test 9th जो आपका 21 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 ही पहला क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ द पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 मोलर HCN इज 5, के वैल्यू इज। पीएच दिया हुआ है और के चाहता है, वीक एसिड का केस है, तो आपको पता है कि वीक एसिड के केस में पीएच जो होता है ये बराबर होता है हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग सी, अंडर रूट के इंटू सी का नेगेटिव लॉग लिया है। तो pH इज इक्वल टू 5 एज गिवन इन क्वेश्चन, इट इज 1/2 ऑफ pKa और C की वैल्यू 0.1 है तो log C की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहां +1 हो जाना है। तो अगर सॉल्व किया तो pKa इज इक्वल टू 5 to 10, 10 - 1 9 हो जाएगा। तो हमें समझ में आता है कि k 10⁻⁻9 हो जाएगा। नेगेटिव लॉग k को हम pK कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर फर्स्ट समझ में आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। वीक एसिड के केस में अंडर रूट k इंटू सी को नेगेटिव लॉग लिया और उसको हमने इक्वेट कर दिया pH से, आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक मैट्रिक्स मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का। कह रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन की अगर बात कर दी उसने, तो सिस्टम की एंट्रोपी कंप्रेस होने में तो घटनी है, तो डेल्टा सिस्टम लेस देन 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर तो सेकंड समझ में आता है। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन में डेल्टा एस पॉजिटिव होगा सिस्टम का, तो इसका फर्स्ट समझ में आता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्यों रिवर्सिबल 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एस 0 हो जाएगा। तो समझ में आता है कि इररिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस कॉम्प्रेशन, आइसोथर्मल आइडियल गैस कॉम्प्रेशन का मतलब फिर से डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव, और इररिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल इसका पॉजिटिव होगा। तो आपको यह समझना चाहिए कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, इररिवर्सिबल बोल रहा तो, और डेल्टा सिस्टम कॉम्प्रेशन है तो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और डेल्टा सराउंडिंग डेल्टा सिस्टम के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये फोर्थ का फोर्थ मैच कर जाता है, डी का फोर्थ। तो ऐसा आंसर हमें दिख जाता है ऐसा आंसर हम लोगों को दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का हमारा 2, पहला ही आंसर समझ में आता है इसका। तो फोर्थ का आंसर हम लोग फर्स्ट कर देते हैं। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था थर्मोडायनामिक्स का। याद रखना है आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा टोटल इज 0 और फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा टोटल इज पॉजिटिव। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है ये कि विद ईच एंड एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। तो ये मुझे लगता है आपको आसान लगा होगा, ये क्वेश्चन भी आपसे हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन x गोज टू y प्लस जेड। एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया और x गोज टू y प्लस जेड बोला हुआ है, तो हम ऑर्डर समझ पाएंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट दिया है, तो व्हाट टाइम पीरियड वुड इट कंसंट्रेशन ऑफ x इज रिड्यूस टू 10% ऑफ ओरिजिनल। तो आपको पता है कि 10% ओरिजिनल का मतलब t 90% पूछा है, और t 90% 10/3 t हाफ होता है, आप डिराइव कर सकते हैं आसानी से। तो ये 10/3 ऑफ t हाफ इज 10 मिनट। तो सॉल्व किया तो ये 33.33 मिनट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन सेकंड दिखता है। तो t 90% आपको याद रखना चाहिए, इट इज 10/3, 99% 20/3, 99.9% 30/3, इसमें चलता है। तो आपको टीचर ने कराया होगा, ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन होते हैं कि 90%, 99% टी हाफ से रिलेट कराया जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, अ लिविंग सेल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। A living cell contains a solution which is isotonic with 0.2 molar glucose solution. 0.2 molar glucose solution के isotonic है, और what osmotic pressure develops when the cell is placed in this much molar barium chloride solution at 300 Kelvin। उसी को हम अगर इसमें रख दें तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस लेना होगा, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस ले लीजिए।
0.05 I की वैल्यू इसकी हो जानी है 3 RT, ये होगा ऑस्मोटिक प्रेशर बेरियम क्लोराइड का, और ये हमें घटा लेना होगा। मान लीजिए ये अगर हम कह दें पाई 2 है तो पाई 1 हमारा है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई RT। तो डिफरेंस जो होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सपीरियंस करेगा, वो हो जाएगा पाई 1 माइनस पाई 2 एंड दैट विल बी 0.2 माइनस 0.15 इंटू RT। तो अगर ये सॉल्व किया तो ये वैल्यू 1.23 एटमॉस्फेयर। R की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं इसमें, R इज इक्वल टू 0.0821 और T 300 केल्विन दिया हुआ है। ये लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू होती है, तो आंसर आपको मिल जाना है लीटर एटमॉस्फेयर की वजह से एटमॉस्फेयर में पाई, तो आंसर फर्स्ट इसमें आपको मिल जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि अगर हम पानी में देखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, अगर दूसरे सॉल्यूशन में जिसका पहले से ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है तो उतने का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ई नॉट सेल इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सही बात, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से हो रहा है, मतलब हम करा रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स प्रोसेस हो रहा है, इसलिए उसका ई नॉट सेल तो नेगेटिव होगा और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई नॉट सेल इज नेगेटिव, और ई नॉट सेल नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इस केस में डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस NF ई नॉट सेल होता है, और ये नेगेटिव है क्योंकि ये वैल्यू क्या है हमारी पॉजिटिव। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर थर्ड करते हैं हम लोग 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, heat of combustion of ethanol at constant pressure is given and heat at constant volume is asked. Heat at constant pressure is delta H, heat at constant volume is delta U. In fact क्वेश्चन ने डेल्टा H दिया है और डेल्टा U पूछ रहा है, तो इसके लिए कंबशन इक्वेशन लिखना चाहिए हम लोगों को। C5 C2H5OH liquid plus O2 gas result is कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस H2O लिक्विड। बैलेंस कर लेते हैं इसको हम लोग। तो बैलेंस किया तो कार्बन 2 है 2 CO2, हाइड्रोजन 6 है 3 H2O, 4 और 3 7 ऑक्सीजन, एक यहाँ है तो 6 ऑक्सीजन इधर कर दिया। बैलेंस्ड इक्वेशन है, एंड इन बैलेंस्ड इक्वेशन डेल्टा Ng की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 2 में से 3 घटाया तो -1 आ गया। तो वी हैव रिलेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, तो ये -RT हो गया। समझ में आता है कि यहां से डेल्टा U जो होगा वो डेल्टा H प्लस RT होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा H इज गिवन एज -Q, तो -Q प्लस RT विल बी द आंसर। -Q प्लस RT इज बेसिकली RT माइनस Q। तो 16 का आंसर फर्स्ट समझ में आता है। एक आसान क्वेश्चन, लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं डेल्टा H डेल्टा U के रिलेशन बेस्ड, तो इस पे कमांड होना चाहिए और इनफैक्ट आपको कमांड होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस H2O गैस। ऐसा है क्वेश्चन, CO गैस प्लस H2O गैस गोज टू CO2 गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5 है और कह रहा है कि हाउ मच मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर कंटेनर ऑलरेडी कंटेनिंग 3 मोल ईच ऑफ CO एंड वाटर। इसका 3 है, इसका 3 है, और ऑब्वियसली तब 0 सोचा, और इक्विलिब्रियम पे 2 मोलर कंसंट्रेशन है। 1 लीटर है मतलब जो मोल है वही मोलारिटी है, तो अगर ये 2 मोलर है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन CO का, तो इसका मतलब 3 में से 1 हुआ है, इस 3 में से 1 हुआ है, और ये 1 और कुछ हमने CO2 ऐड किया है, ये 1 है। तो बस हम K के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये सॉल्व किया तो 5 4 20, 20 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू 19 आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर हम लोग सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल
ऑफ मास 0.1 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है, और p की वैल्यू देखिए तो 0.1 और इंटू 10 इट इज 1 इटसेल्फ, तो लैम्डा इज इक्वल टू h हो जाना है क्योंकि p की वैल्यू 1 है, तो h इज द आंसर। और h की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34। कोई कैलकुलेशन नहीं और बहुत सिंपल तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर सेम फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी डिफरेंट होगा। तो पहला तो गलत हो गया जी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। An order is determined experimentally. In general, molecularity is the sum of the stoichiometric coefficient of the rate determining. In general मतलब in most of the case। तो ये सही लग रहा है कि कोएफिशिएंट देख के आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से आता है। हाँ, कब बता सकते हैं, बशर्ते वो रिएक्शन एलिमेंट्री हो। तो ये सही लग रहा है, तो असर्शन इसका हो गया फॉल्स और रीजन ट्रू हो गया। तो 25 का आंसर हम लोगों को सेकंड कर देना चाहिए। 25 के बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन Ki एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। आपको पता है कि ये Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक कंडीशन में अगर I नेगेटिव से रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको I2 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव में। तो क्रोमियम Cr+6 से +3 में जाता है, तो 26 का आंसर फर्स्ट हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कह लीजिए इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन 2x2 goes to 2x3, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी। अब पहली बात तो आपने ये हाईलाइट कर लेना है कि स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस कहते आपने कह दिया कि डेल्टा जी नेगेटिव है। दूसरा मैंने देखा कि 3 मोल गैस से 2 मोल गैस बना है, मतलब डेल्टा एस तो नेगेटिव है, और हम जानते हैं कि डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये नेगेटिव होने के लिए पक्का, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो इसके लिए इस वैल्यू को तो पक्का नेगेटिव ही होना चाहिए। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी समझ में आया कि डेल्टा एच भी नेगेटिव ही होगा, तो इनवेरिएबली इट शुड बी एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव एंड डेल्टा जी नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव, तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, और डेल्टा जी रिएक्शन दिया हुआ है। आपको पता है कि डेल्टा जी रिएक्शन जो होता है वो बराबर हो जाता है -2.303 डेल्टा जी नॉट RT log K के। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि log K की वैल्यू जो होगी डेल्टा जी नॉट जो कि -13.6 है डिवाइडेड बाय -2.303, और किलो है तो 10 का पावर 3 भी कर दिया, R की वैल्यू 8.314 किया, T की वैल्यू 298 स्टैंडर्ड वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 2.38 के आसपास। तो इसमें हम लोगों को कर देना चाहिए आंसर 2.38 अगर आता है तो एंटी लॉग लेना नहीं है क्योंकि वैल्यू एंटी लॉग में लिख के कर दिया है, तो आंसर थर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, when the electron of sample of H atom n is equal to 5 drop to the ground state, maximum number of emission line observed। आपको बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि आप 5 लाइन ऐसे खींच लीजिए और इस 5 लाइन में नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5। अब वो कह रहा है कि when the excited electron H atom n is equal to 5 से ड्रॉप कर रहा है, तो आपको काउंट करना होता है सबसे पहला कि ग्राउंड स्टेट में 5 से 1, 4 to 1, 3 to 1 और 2 to 1 कितनी लाइंस मिलेंगे लाइमन की? 4। तो एक एक घटते जाएगा, 3 2 1 0, ये कुल जमा लाइंस होंगी, टोटल लाइंस घटते हुए क्रम में नंबर। और बाकी आपको फॉर्मूला आता है फॉर्मूला आता है n(n-1/2), उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये बेहतर अप्रोच है क्योंकि इसमें सब दिखता है, कितनी लाइमन लाइंस होंगी, बामर लाइंस होंगी, पास्शन कौन विजिबल में होगा, यूबी में होगा, ये सब आप बता सकते हैं। तो टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी? 10 लाइंस। तो 37 का आंसर हम लोगों को कर लेना चाहिए 10 लाइंस, फर्स्ट आंसर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, द न्यूट्रलाइजेशन अकर्स व्हेन 10 ml of 0.1 molar acid A is allowed to react with 30 ml 0.05।
बेसिसिटी ऑफ द एसिड पूछा है। आपको पता है कि N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2 फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो 10 ml है जी, 0.1 मोलर है, पता नहीं जी इसका N फैक्टर कितना है, तो N ले लिया एंड दैट इज इक्वल टू N2। बेसिसिटी यहां से आ जाएगा हमारा। और दूसरे केस में 30 ml है, 0.05 है और इंटू 2 है। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो n समझ में आ जाता है हमको कि 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 3, मतलब वो जो एसिड था उसकी बेसिसिटी कितनी थी बच्चे? 3 थी। 40 का आंसर 2 कर देते हैं। 40 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 है। Which of the following sets of quantum number represent the highest energy? Energy is given by n plus l value. n plus l जिसका ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो n plus l चेक कर लेते हैं। 3 plus 0, 3 plus 1, 3 plus 2, 4 plus 0। समझ में बहुत सिंपल तरीके से आता होगा कि n is equal to 3, l is equal to 2 की सबसे ज़्यादा हो जानी है एनर्जी। तो ये आंसर हो जाएगा 43 का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 46 है। When 12.2 gram benzoic acid is dissolved in 100 gram water, the freezing point of solution is found to be this much. The number of benzoic acid molecule associated. यहाँ थोड़ा गड़बड़ी है। It should be benzene, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में तो बेंजोइक एसिड डिसोसिएट होता है, बेंजीन में एसोसिएट होता है। बाकी डेटा सही है, आप इसमें आई पता कर लीजिए। हाँ, बस वाटर की जगह पे क्या होना है? बेंजीन होना है। बेंजीन में बेंजोइक एसिड डाला, तो आपको करना कुछ नहीं है। डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M लगाना है, मोलालिटी। डेल्टा TF की वैल्यू दे दी है 0.93, आई की वैल्यू हम पता करेंगे और KF की वैल्यू आपको पता है 1.86 होता है। यहां भी गड़बड़ी है क्योंकि ये वाटर का KF है, तो कॉन्सेप्चुअल एरर है इस क्वेश्चन में, लेकिन डेटा वही यूज करना है, मजबूरी है, वही कर रहे हैं हम लोग। और 12.2 ग्राम डाला है। बेंजोइक एसिड का मोलर मास 122 होता है, 100 ग्राम वाटर है, इनटू 1000 किया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। 0000 122 कैंसिल हुआ, ये नीचे जाएगा तो i इज इक्वल टू डबल है 1/2, 0.5 आ गया। 0.5 का मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1, क्योंकि बेंजोइक एसिड 1 माइनस अल्फा बाई 2 होता है i। तो आपको समझ में आ गया कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 आ गई। मतलब 100% एसोसिएशन है। कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे? 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, आधा हुआ है। तो बेंजोइक एसिड एसोसिएशन में 2 मॉलिक्यूल। आपको पता है कि एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में बस एक ही एरर था, इट शुड बी बेंजोइक एसिड इन बेंजीन ओनली। लास्ट क्वेश्चन 49 है, आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 49, कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस मच, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा एम नॉट इज गिवन। तो सबसे पहले तो लैम्डा एम हम लोग निकाल लेते हैं एंड दैट विल बी K/C इन 2000। K इज गिवन एज 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है। 10⁻³ से 10⁻², तो ये 50 आ जाएगा हमारे पास। और अब लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट किया तो अल्फा निकल जाएगा एंड दैट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 400, दैट इज 1/8 n। K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻³ एंड अल्फा स्क्वायर इज 1/8 का स्क्वायर। जब आप ये सॉल्व करते हैं तो 49 का आपको आंसर मिल जाता है फर्स्ट 1.565 आता है इंटू 10⁻⁵। तो ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का IITS का। एक्सपेक्टेड है बहुत अच्छा किया हो आपने पेपर। थैंक यू सो मच।